मित्रों नमस्कार। समस्त भारतवंशियों को बहुत बहुत बधाई कि भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्दी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जल्दी बनेगा। चौथे नंबर की तो 2025 में ही बन जाएगा और 2025 में वो चौथे नंबर पे आ गई और 2026 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके पीछे भी कुछ कारण हैं जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार आएगा और आने वाले समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से डाउन होगी। डाउन तो चीन की भी काफ़ी होगी और दोनों की स्थिति आने वाले समय में ख़राब होने की स्थिति बनती है और 2030 तक आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक सत्य भी है कि किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन में प्रकृति भारत का किस तरह से साथ दे रही है, ये उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और भारत की कुंडली में भी जो ग्रह योग बन रहे हैं, यह भी इसी बात के हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व का सिरमौर बनने वाला है और भारतीय संस्कृति ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संचालित करेगी और एक सुशासन की जो स्थिति है वो 2032 में भारत में और दुनिया में आ जाएगी, जिसमें कि भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी हम यदि ग्रह योग जर्मनी के देखते हैं तो जर्मनी के ग्रह योगों में अब जर्मनी और तेज़ी के साथ उसकी अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी क्योंकि जो रूस के साथ अभी युद्ध चल रहा है। जर्मनी पोलैंड का युद्ध, जब जर्मनी ने पोलैंड को हड़पना शुरू किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और उसमें जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी थी। अब वही पोलैंड फिर रूस के साथ अब युद्ध करने की ओर आ रहा है और फिर ये अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें कि अब यूरोप की ओर रूस अपनी भौहें तानेगा और नेगेटिव स्थिति यूरोप की वहाँ पर बनेगी और रूस की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से डाउन होगी। और ऐसे समय में अब जब वाद विवाद की स्थिति बनेगी तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था फिर डाउन होगी क्योंकि जर्मनी को जिस तरह से जर्मनी में एक स्वतंत्रता दिवस, उनका खुशी का एक दिवस मनाते हैं, इसको एकता दिवस बोलते हैं। 3 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है और जर्मनी को अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर है अक्टूबर 2025 तक। तो एक तो अक्टूबर 25 से पहले इसको एक प्रतिद्वंदी मिलना था, तो वो प्रतिद्वंदी जर्मनी को भारत मिल चुका है और भारत इस जर्मनी की प्रतिद्वंदिता में अक्टूबर 25 के बाद बहुत तेज़ी से राइज करते हुए मुझे लग रहा है सितंबर 26 से पहले इसको यह परास्त कर देगा। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को सितंबर 26 तक परास्त करने की स्थिति में आएगी। उम्मीद है मार्च अप्रैल 27 में भारत उससे बाहर निकल जाएगा। वृश्चिक लग्न है जर्मनी की। लग्न का स्वामी मंगल 7वें भाव में है। दूसरे स्थान पर शनि, तीसरे स्थान पर राहु, चौथे स्थान पर चंद्रमा, गुरु केतु भाग्य में है, सूर्य बुध शुक्र द्वादश भाव में है। तो अब जो संकेत मिल रहे हैं जर्मनी के, वही संकेत मिल रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में मिले थे। तो जर्मनी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन जर्मनी भारत के साथ रहेगा इस तृतीय विश्व युद्ध में और भारत के साथ अपनी व्यवस्थाओं को और अपने साजो सामान को मिलाता हुआ वो आगे बढ़ेगा और चीन को कमज़ोर करने में जर्मनी की भी भारत के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका होने वाली है, जो 2028 में आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन जहां अर्थव्यवस्था की बात चल रही है तो अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में यदि हम भारत की और जर्मनी की अर्थव्यवस्था देखें तो अक्टूबर 2022 से 26 अक्टूबर 25 तक बुध में शुक्र की स्थिति जर्मनी की बहुत ठीक नहीं है और जापान का तो चूँकि अभी समय बहुत बेहतर नहीं था, इसलिए जापान अभी अर्थव्यवस्था में नीचे चला गया। पर जापान की अर्थव्यवस्था अब भारत के पीछे पड़ेगी। भारत आगे आएगा, जापान उसके पीछे पीछे आएगा और आने वाले समय में जर्मनी भारत और जापान से पीछे पहुंच जाएगा। तो जो 2028 की स्थिति बनती है उसमें जापान, भारत के बाद जापान, अमेरिका, चीन, भारत, जापान और फिर जर्मनी, इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं होने वाली हैं 2028 में। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था वो सही रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अमेरिका और चीन की जो अर्थव्यवस्था है खोखली अर्थव्यवस्था है। जिस तरह से आंकड़े इनके आ रहे हैं, ये आंकड़े बहुत तेज़ी से घटने वाले हैं और इनकी पोल खुलने वाली भी है
क्योंकि अब 2-3 साल और बचे हैं कि अमेरिका अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करेगा। ये स्थिति वहाँ पर बनने वाली है और जो भी वहाँ सरकारें हैं वो सरकारें भी अब बहुत अच्छे काम नहीं कर पाएंगी और लगातार अमेरिका को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्थिति चीन की भी बनती है। चीन की अर्थव्यवस्था तो पहले ही डामाडोल हो रही है और जो भी उनका खेल चल रहा हो उसके अनुसार चीन अभी अच्छी स्थिति में ज़रूर है, लेकिन आने वाले 2 वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से डाउन होगी और वही अर्थव्यवस्था डाउन होगी अमेरिका की भी। और मुझे तो लगता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा कुछ समय और तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से डाउन होने वाली है, ये स्थिति दिखाई देती है। अब भारत की हम अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि भारत का हमारा इंटरेस्ट तो भारत में ही रहता है कि क्या स्थिति बननी है। और दूसरा, भारत की चूँकि सभ्यता पूरी दुनिया में फैलने वाली है तो इसलिए हम भारत की संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं वो सामने आएँ और वो फैलें, उसके लिए हम भी प्रयास करते हैं। और प्रकृति तो भारत के साथ जुड़ी हुई है और भारत अपने आप में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत की कुंडली के अनुसार ये चंद्रमा भी चल रहे हैं 15 से 25 तक। तो ये चंद्र की जो महादशा थी, इस महादशा में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार किया। हम 11वें-12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे कांग्रेस के टाइम पर, बल्कि और भी पीछे हो सकते हैं। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। तो 15 से 25 चंद्रमा का समय और हम लगातार हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। और 25 के बाद आएगा मंगल, और मंगल विशेष रूप से विध्वंस की स्थिति को दर्शाता है, युद्ध को दर्शाता है, परिस्थितियों को नेगेटिव करके दर्शाता है। और अन्य ग्रहों में यदि हम देखें अमेरिका, तो अमेरिका लगातार 2022 से पिछड़ता ही चला जा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है और ये अर्थव्यवस्था यहाँ की लगातार चौपट होती रहेगी 2030 तक। राहु की महादशा की जो स्थिति है, 2024 तक तो राहु में राहु थे और 2024 का राहु में गुरु हैं और गुरु यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति लगने की स्थिति है। तो यहाँ के जो शासक हैं उन शासकों के मनोबल टूटने में, ठोस निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। और ट्रंप जी वैसे तो मैंने उन पर वीडियो बनाया कि 2027 के बाद बहुत अच्छा समय नहीं है और मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छे निर्णय लेने की स्थिति में वो नहीं है। जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय उनके उल्टे पड़ेंगे और परिस्थिति अमेरिका की लगातार नेगेटिव होगी। मुझे तो लगता है वहाँ 2027 के बाद बीच में चुनाव हो सकते हैं। ट्रंप के परिवार का कोई सदस्य राजनीति में प्रवेश कर सकता है, हालांकि राष्ट्रपति नहीं बनेगा, पर ऐसा इसमें होने के संकेत हैं। और फिर जो भी सत्ता दल वहाँ पर आएगा वो भी बहुत अच्छा करिश्मा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था काफ़ी लड़खड़ा चुकी होगी और दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर होगी। तो ये स्थिति वहाँ पर बनती है। चीन की स्थिति को देखते हैं तो चीन में तो अभी दिसंबर 25 तक तो उसका बुरा हाल है, वो लगातार नेगेटिव जा रहा है। फिर सूर्य आएगा दिसंबर 25 के बाद 26। जब सूर्य की स्थिति इसमें बनेगी तब थोड़ी सी ये दम मारने की कोशिश करेगा चीन, विशेषकर मुस्लिम देशों के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर, बलूचिस्तान को सपोर्ट करके, ताकि उसका कॉरिडोर खोला जा सके। अभी तो बलूचों को वो मदद नहीं देगा और धीरे से जो मदद कर रहा है, नाम जरूर भारत का लग रहा है लेकिन वहाँ मदद कर रहा है चीन। पाकिस्तान को ये चीज़ समझ में नहीं आई क्योंकि पाकिस्तानी उसको बड़ा भाई मान रहे हैं और खेल उसको करना है अपने कॉरिडोर का कि बलूचिस्तान से जो जा रहा है, तो बलूच यदि उसको बोल दें कि हाँ तुम यहाँ चालू कर सकते हो, तो वो पाकिस्तान को ठोंके बिना नहीं रहेगा और बलूच को अलग देश बनवा भी लेगा। और बलूच को अलग देश बनाने में चीन ही सबसे बड़ा खतरा है, वो वीटो पावर यूज़ करके उसको नहीं बनने देगा। वैसे तो बलूच अपने आप में स्वतंत्र हो चुका है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा इस युद्ध में हो चुका है, घोषणा होनी भर बाकी है, तो वो आपको कुछ दिन में समझ में आ जाएगी। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में अब चीन की अर्थव्यवस्था तेज़ी से डाउन होने की ओर आ रही है और 2026 में ये बहुत बुरी पोजीशन पर होगी और लगभग अभी जो मुझे दिखता है कि अभी 19 पॉइंट्स पर है और ये 13-14 के आसपास आएगी। तो भारत तीसरे नंबर पर भी वहाँ पर पहुँच चुका हुआ। तो ये स्थिति चीन की अभी बनती है। और भारत की अर्थव्यवस्था को यदि हम बात करें तो अभी मंगल की जब महादशा आएगी, उस महादशा के समय में भारत के वेपन्स इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और कई सारे रिसर्च वगैरह भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और उसकी दम पर भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। क्योंकि आने वाली सदी भारत की सदी है और उस सदी की शुरुआत हो जाएगी 11 सितंबर 25 से। तो 11 सितंबर 25 से भारत
2032 के अंदर पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन कर चुका होगा और 2032 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जैसे 1947 में रुपए की स्थिति थी और डॉलर रुपए से कम था, वही स्थिति फिर होने वाली है। और आने वाले समय में रुपए के ऊपर भी जो भी गांधी जी का फोटो है ये भी हट जाएगा। तो 2032 तक स्थिति बहुत बेहतर होती हुई अब दिखाई देती है। तो भारत की विजय होगी और ये जो अभी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आई है उसकी आपको सबको बधाई। आने वाले समय में तीसरे नंबर के लिए आप इंतज़ार करें, वो 2026 क्रॉस नहीं होगा और ये बधाई आपको वापस में देता हुआ नज़र आऊँगा। तो मित्रों, यह था भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। आगे फिर नए विषय कर आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।